चलिए अब ये जो क्वेश्चंस थे इनका सॉल्यूशन हमको देखना है ना। तो कौन सी चीज़ है इसमें? पहला क्वेश्चन AlCl3 डाइमराइज हो रहा है, BCl3 डाइमराइज नहीं होता है ना। तो क्या बोलते हैं अपन AlCl3 में है ना, क्या है, सेंट्रल एटम वैकेंट ऑर्बिटल वाला है, साइड एटम पर लोन पेयर है, बट वो दोनों ही थर्ड पीरियड के। हमने बैक बॉन्डिंग की कंडीशन में क्या देखा था कि सेकेंड पीरियड का एटम होना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं है, बट वो क्या रहेगा, उसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करता है, तो हम बोलेंगे एक AlCl3 का एक जो Cl होता है वो दूसरे AlCl3 के एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, और इसका Cl इसके एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। BCl3 जो है उसमें ये परेशानी नहीं आती ना। BCl3 में क्या है ना, देखा था हमने थ्योरी में कि इसमें क्लोरीन जो है वो बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसके बैक बॉन्डिंग की वजह से क्या नहीं हो रहा, डाइमराइज नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग यदि हो तो क्या हो जाता है, फिर डाइमराइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाती है। समझ आ गई बात ये है ना। तो इसलिए AlCl3 डाइमराइज हो जाएगा, BCl3 नहीं होता क्योंकि उसमें बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये R3 एंड R3P ये पिरामिडल होते हैं, बट ट्राइसिलाइल अमीन जो है ये प्लेनर है ना। तो ये भी हमने देखा था कि जो ट्राइसिलाइल अमीन होती है ना, इसमें क्या होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के साथ किस में है, दैट इज इन D∨P∨, बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस पाई बॉन्डिंग की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर किस में नहीं रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं रहता। ठीक है, तो इस वजह से ना कौन सी चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि उन दोनों में नाइट्रोजन का या फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 ही होता है। तो वो दोनों पिरामिडल होते हैं और ये कैसा हो जाएगा, दैट बिकम्स प्लेनर। आगे समझ में है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला है ट्राइमिथाइलमीन, ट्राइसिलाइलमीन और ट्राइसिलाइल फॉस्फीन में बेसिसिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हमको पता है बैक बॉन्डिंग नहीं है फॉस्फोरस सिलिकॉन में, इस पे लोन पेयर और सिलिकॉन पे वैकेंट ऑर्बिटल, बट वो दोनों थर्ड पीरियड के हो गए, तो इसमें भी बैक बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ट्राइसिलाइलमीन में थियरी में हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर लेता है, दैट p∨D∨ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका लोन पेयर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाता है। इन दोनों में लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन इज बेटर बेस है ना। वजह उसकी क्या होती है, तो हम बोलते हैं इट इज छोटा साइज है ना। अपन पढ़ चुके हैं थियरी में नॉर्मल वैली में, ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या होता जाता है, डोनर एटम की जो डोनर एबिलिटी होती है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाने पर कम कम होती जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में नाइट्रोजन इज बेटर, और फॉस्फोरस और इस वाले नाइट्रोजन में फॉस्फोरस इज बेटर क्योंकि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड था। ठीक है, इसके बाद फिर हमसे बोला है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कि सिलिकॉन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ हमको कंपेयर करना है, और SI बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है इसमें डाइसिलाइल अमीन और ट्राइसिलाइल अमीन में है ना। तो अब इसमें डाइसिलाइल अमीन में आप कौन सी चीज़ देखोगे कि नाइट्रोजन का लोन पेयर दो सिलिकॉन के साथ डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, और इसमें ट्राइसिलाइल अमीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर तीन सिलिकॉन के साथ डीलोकलाइज्ड होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा, दैट इज 1.33, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज 1.5। समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है ना, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इधर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर हमसे दूसरी चीज़ कौन सी बोली है इसमें, हाँ क्या था, इट इज SI बॉन्ड एंगल, तो वो भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, इधर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होते हैं, तो बॉन्ड एंगल किसका, इसका ज़्यादा हो जाएगा इसकी कंपैरिजन में। समझ आ गई बात ये है ना। तो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोला है इन द मॉलिक्यूल्स है ना, बोरॉन के ऊपर ही हमने लगाए हुए हैं ये वाले ग्रुप्स में, इट इज R3N वाले ग्रुप्स। ठीक है, तो R3N वाले ग्रुप्स जो होते हैं, इस बोरॉन पर 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज़ हो जाएगी, तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर
मतलब एक ही नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरॉन के साथ है तो यहाँ डबल बॉन्डेड कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो नाइट्रोजन बोरॉन को 1 बाय 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कैरेक्टर कम हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जब हम तो कौन सी चीज हो जाएगी, इधर ही बने हुए हैं है ना। इसमें फर्स्ट वाले में क्या है, एक बॉन्ड 3 पर डीलोकलाइज्ड है, सेकंड वाले में एक बॉन्ड 2 पर, तो यहाँ पर एक बॉन्ड क्या है, 2 के बीच में ही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, यहाँ उससे कम और यहाँ सबसे कम। जहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होता है वहां पर बॉन्ड सबसे ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, तो जो अपन बात करेंगे किसके, दैट इज बॉन्ड लेंथ की ना, बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा इट इज 1 मोर देन 2 मोर देन 3 है ना। इनको 1 2 3 मैंने बाद में लिखा है, क्वेश्चन में लिखा नहीं है। और कौन सी चीज हो जाएगी, जब इसका है ना, दूसरा हमसे क्वेश्चन बोला था एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अलोंग बोरॉन नाइट्रोजन बॉन्ड, हम बोलेंगे डबल बॉन्डेड कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है क्या हो जाएगा, बॉन्ड रोटेशन उतना ज्यादा मुश्किल होगा। समझ आ गई बात ये है ना। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इट इज 3 मोर देन 2 मोर देन 1 है ना। इसमें डबल बॉन्डेड कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसमें रोटेशन के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। समझ आ गई बात ये है ना? फिर इसके बाद अगली चीज जो है इसमें कौन सी, इट इज CH3 बेंट रहेगा, ये एंगुलर है तो फिर से बस वही, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर सिलिकॉन के साथ किसमें चला जाएगा, दैट इज इन बैक बॉन्डिंग। समझ आ गई बात ये, तो दिस बिकम्स ऑलमोस्ट लीनियर और ये कैसा रहेगा, दैट इज बेंट, क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं थी। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज बोलिए, CHCl3 और CHF3 है ना। क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, इनमें हमको एसिडिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो इसमें कौन सी वाली चीज होती है, हम बोलेंगे दोनों की कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे ना एसिडिटी देखते समय। तो फ्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस है CH3 नेगेटिव और क्लोरोफॉर्म का कॉन्जुगेट बेस है CCl3 नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है, CH3 नेगेटिव जो होता है इसमें क्या है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के साथ डीलोकलाइज नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन में क्या नहीं था, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था है ना। जबकि CHCl3 का जो CCl3 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है इसमें क्लोरीन पर अवेलेबिलिटी किसकी है, तो हम लोग बोले यहाँ क्लोरीन पर अवेलेबिलिटी होती है वैकेंट डी ऑर्बिटल की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p'-d' बॉन्ड बन जाता है। समझ आती बात है। ऑर्गेनिक में इसको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं CCl3 नेगेटिव जो रहेगा दैट इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस देन CH3 नेगेटिव। इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन है ना, इट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन इन वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। समझ आ गई बात ये, तो इस p'-d' बॉन्डिंग की वजह से कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला CCl3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल, और वो भी ज्यादा स्टेबल है मतलब क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड है ना। हालांकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं भी सिर्फ है ना, ये बैक बॉन्डिंग नहीं देखते, तो क्या हो जाता, तो हम बोलते CH3 नेगेटिव जो होता वो हमको फिर ज्यादा स्टेबल लगने लगता क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आयन या इलेक्ट्रॉन विड्रॉल क्या होता है, क्लोरीन से ज्यादा होता है। बट एक्चुअली क्या बोले हमने, तो हमने बोला इट इज बिकॉज ऑफ दिस बैक बॉन्डिंग। कौन सी चीज हो जाएगी, CCl3 नेगेटिव जो रहेगा ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा CH3 नेगेटिव से। क्लियर है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो रहेगा इसमें क्या है, कंपेयर बॉन्ड एंगल्स इन Cl2O H2O एंड SiH3O है ना, इसको हम बोलेंगे इट इज सिलाइल ईथर ना, डाइसिलाइल ईथर। इसको 1 2 और 3 लिख लिया अपन ने ताकि ऑर्डर में अपन अरेंज कर पाए। अब वाटर में तो क्या है, बैक बॉन्डिंग नहीं है, इधर Cl2O में भी बैक बॉन्डिंग होती है और इधर ये जो डाइसिलाइल अमीन है इसमें भी क्या रहेगा, बैक बॉन्डिंग होगी। समझ आ गई बात ये है ना? इसमें भी बैक बॉन्डिंग होती है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर ना कौन सी चीज रहेगी, तो हम बोलते हैं इधर ये p'-d' बॉन्डिंग है बट क्लोरीन पर क्या है, लोन पेयर, इस वजह से क्या हो जाएगा, बैक बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पा रहा। समझ आ गई बात ये है ना। और इधर ये जो डाइसिलाइल अमीन है इसमें हम कौन सी वाली चीज बोलेंगे, सिलिकॉन पर किसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी, वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है बट लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सी चीज बोलेंगे, यहाँ पर है ना क्या हो जाएगा, लोन पेयर वाला रिपल्शन नहीं था। समझ आ गई बात ये, तो इस वजह से कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर है ना क्या हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा होंगे क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहाँ ज्यादा थी तो यहाँ डबल बॉन्डेड कैरेक्टर अच्छे से बन पाएगा। आए ना समझ में है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसमें
बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इट इज 3, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, इट इज 3 मोर देन 1 मोर देन 2। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर हमको पीएच थ्री में बॉन्ड एंगल देखना है। तो पीएच थ्री में क्या नहीं है, तो हमने बोला पीएच थ्री में क्या नहीं होता है, बैक बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। जबकि पीएच थ्री में क्या रहेगा, इट इज बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कैरेक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड पे रिपल्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पीएच थ्री का बॉन्ड एंगल पीएच थ्री से ज़्यादा हो जाता है ना। तो क्या बोला हमने, इट इज पीएच थ्री में क्या नहीं है, तो हमने बोला इट इज पीएच थ्री में बैक बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे बॉन्ड्स आर सिंगल। और पीएच थ्री में कौन सी चीज़ है, तो हमने बोला वहाँ पर बैक बॉन्डिंग होती है फॉस्फोरस और मतलब फ्लोरीन का लोन पेयर किधर जा रहा है, फॉस्फोरस के वेकेंट डी ऑर्बिटल में, है ना। इट इज पी पाई डी पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से फॉस्फोरस फ्लोरीन बॉन्ड्स जो हैं वो कैसे हो गए, तो हमने बोला दे हैव बिकम पार्शियल डबल। और उनके पार्शियल डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे वहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। आगे समझ में आता सारा, है ना। तो ये क्वेश्चन एक बार ढंग से आपने एनालाइज कर लिए होंगे, तो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड अब मैक्सिमम चीज़ें हमसे बन जाएंगी, ठीक है।